हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईआईटी क्या है, आईआईटी में एडमिशन कैसे ले, आईआईटी के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, आईआईटी के लिए कौन सा एग्ज़ाम देना होता है और आईआईटी में कितने तक का पैकेज मिलता है। इसी तरीके से और भी बहुत से पॉइंट्स हैं, ए टू जेड पूरी जानकारी हम आईआईटी के बारे में इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में आप पूरा एंड तक बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए कि मेरे वीडियोस की जो भी नोटिफिकेशन रहे वो आप तक मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बात कर लेते हैं कि आईआईटी क्या है। तो आईआईटी का जो फुल फॉर्म होता है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी होता है और इंडिया के अंदर टोटल 23 आईआईटीज़ हैं। जो आईआईटीज़ हैं यहाँ पे आपके जो भी इंजीनियरिंग के ब्रांचेस होते हैं वो सभी यहाँ पे इंजीनियरिंग के ब्रांचेस अवेलेबल होते हैं। आप यहाँ से इंजीनियर बनते हैं। और आईआईटीज़ इतने पॉपुलर गाइस क्यों हैं? क्योंकि यहाँ पे A1 के स्टडीज़ आपको कराई जाती हैं जो भी इंजीनियरिंग के होते हैं। और यहाँ से जिसने भी पढ़ा है वो एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में, एक अच्छे कंपनी में वर्क कर रहे हैं। और यहाँ पे जितने भी कंपनीज आती हैं वो टॉप लेवल की कंपनीज होती हैं और टॉप लेवल के पैकेजेस देती हैं। इसीलिए इंडिया के अंदर हर कैंडिडेट जो इंजीनियर बनना चाहता है उसका ये सपना होता है कि वो अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री आईआईटी से कंप्लीट करे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आईआईटी में एडमिशन कैसे ले। तो आईआईटी में एडमिशन लेने के लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना होता है, जेई मेंस और जेई एडवांस का। जेई मेंस आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं तो आपका एक कट ऑफ डिसाइड होता है और उस अगर कट ऑफ को आप क्वालिफाई कर गए हैं तो आप एलिजिबल होते हैं जेई एडवांस का एग्ज़ाम देने के लिए। जेई एडवांस में अगर आप अच्छा स्कोर करते हैं तो आपका एक अच्छा रैंक बनता है और उस रैंक के अकॉर्डिंग जो 23 आईआईटीज़ हैं उनमें से कोई एक आईआईटी में आपको एडमिशन मिलता है। तो शॉर्ट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं जेई मेंस के बारे में। तो जो जेई का फुल फॉर्म होता है वो जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है और ये नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है और इसको वो कैंडिडेट देते हैं जिनको इंजीनियरिंग करना होता है किसी एक इंस्टीट्यूट से। अगर आप इस एग्ज़ाम को देते हैं तो आप नेशनल लेवल पे जो भी कॉलेजेस हैं उनमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं और आप जो भी स्टेट लेवल के कॉलेजेस हैं उनके अंदर भी आप इंजीनियरिंग में एडमिशन ले सकते हैं। जैसे कि एनआईटी, ट्रिपल आईटीज़ और कुछ प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं जो आपको एडमिशन देते हैं जेई के रैंक के अकॉर्डिंग। जेई मेंस का एग्ज़ाम साल में 2 बार होता है और इस एग्ज़ाम को एनटीए द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। एनटीए का फुल फॉर्म होता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और इस एग्ज़ाम का जो ड्यूरेशन होता है वो 3 आवर्स का होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जेई एडवांस के बारे में। तो जेई एडवांस का पेपर आप कब देते हैं? जब आप जेई मेंस का जो एग्ज़ाम है उसके कट ऑफ को आप क्लियर कर गए हैं तो आप एलिजिबल होते हैं जेई एडवांस का पेपर देने के लिए। और गाइस आप ध्यान रखिए कि अगर आप जेई मेंस क्वालिफाई केवल करते हैं और जेई एडवांस आप नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं तो आप आईआईटी में एडमिशन नहीं ले पाते हैं। तो आप एनआईटी, ट्रिपल आईटीज़ में आपको एडमिशन मिल जाता है, प्राइवेट कॉलेजेस में मिल जाता है, लेकिन आईआईटी में आपको एडमिशन नहीं मिलता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो क्लास 12 पास आप होने चाहिए विथ पीसीएम सब्जेक्ट के साथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के साथ। ये तीनों ही सब्जेक्ट कंपलसरी आपके 11th और 12th में होने चाहिए तो ही आप एलिजिबल होते हैं जेई मेंस का एग्ज़ाम देने के लिए। और एटलीस्ट आपके 12th स्टैंडर्ड में 75% होना चाहिए। अगर आप 12th स्टैंडर्ड में अपीयर्ड भी हैं तो भी आप एलिजिबल होते हैं जेई मेंस का एग्ज़ाम देने के लिए। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं टॉप 5 आईआईटीज़ के बारे में। ये जो डेटा है 2023 के अनुसार से टॉप 5 आपको मैं बता रहा हूँ। इनमें जो प्लेसमेंट है वो अच्छा गया है 2023 में। तो आप देख सकते हैं बॉम्बे है, कानपुर है, दिल्ली है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास है और खड़गपुर है। अगर हम कोर्स फीस की बात करें कि इन 23 आईआईटीज़ में क्या टोटल 4 इयर्स का अगर आप बीटेक करते हैं या बीई करते हैं तो क्या आपको इंजीनियरिंग का कोर्स फीस देखने को मिलता है। तो 8 लाख से लेकर 12 लाख के बीच में आपको टोटल फीस देखने को मिलता है इन आईआईटीज़ के अंदर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सैलरी के बारे में। तो अगर एवरेज और हाईएस्ट की बात करें
तो एवरेज जो सैलरी पैकेज है वो टॉप के IITs में आपको मिल जाता है 20 और 30 लैक्स के रेंज में पर एनम का। और हम अगर हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो बहुत से जो टॉप के NITs हैं वहाँ पे 1 करोड़ प्लस भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ये गाइस पैकेज जाते हैं IITs जितने भी हैं टॉप के उनके अंदर। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ कि दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए कि मेरे वीडियोस के जो भी नोटिफिकेशन रहे वो आप तक मिलता रहे। और इससे रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए।